न्याय योगेंद्र शर्मा। एक था राजा। एक सुबह उसने देखा कि ढेर सारे प्रजाजन उसके राजमहल के आगे गुहार कर रहे हैं। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित द्रवित हुआ कि उन लोगों के चेहरे निस्तेज थे, वह पैर टेढ़े मेढ़े अशक्त थे। राजा ने अपने महामंत्री को तुरंत बुलवाया और कहा, मंत्रीवर, मैं इनकी दशा देखकर बहुत दुखी हूँ। राजकोष से तुरंत पौष्टिक आहार एवं औषधियों का प्रबंध किया जाए ताकि इनके पैर बलिष्ठ हो सके, वह चेहरे तेजस्वी। मंत्री राजा के कान के पास जा फुसफुसाया, दुहाई हो महाराज की, यदि इनके पैर बलिष्ठ हो गए और शरीर स्वस्थ हो गए तो यह इतना झुककर हमें प्रणाम नहीं करेंगे। राजा यह सुनकर अपनी पनीरी मूंछों के बीच मुस्कराया और उपस्थित प्रजाजनों को निःशुल्क बैसाखियां प्रदान कर दी। राजा की जय जयकार से महल की दीवारें हिल गईं। जीवन संध्या के कुछ पल। मुकुंद लाल। सुबह तड़के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर बलदेव लाठी टेकता उसारे में पड़ी उस खाट की ओर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा जिससे उसका संबंध वर्षों से स्थापित हो गया था। खाट के पास पहुंचकर पल भर के लिए वह रुका, फिर वह खाट पर बैठ गया। खाट पर बैठे बैठे उसने अपनी लाठी को वहीं दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। उसके परिवार में उसकी पत्नी को छोड़कर सभी थे। उसकी पत्नी उसको छोड़कर 5 वर्ष पहले ही धार गई थी। खटमल भी यदा कदा उसको काटकर सच्चे मित्र होने का प्रमाण देता रहता था। ईश्वर को स्मरण के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन खटमल ने कुछ पल तक ही आराधना चलने दी। ध्यान में व्यवधान उपस्थित होने पर वह खींच उठा। पल भर वह अपने होठों में बुदबुदाता रहा, फिर उसने अपनी दृष्टि घर के हर हिस्से पर दौड़ाई। उसके पोते पोतियां गहरी नींद में सोए थे। उसका पुत्र गोविंद टहलने के लिए घर से बाहर निकल चुका था। रसोई से आती बर्तनों की आवाज सुनकर उसको समझ में आ गया था कि बहू जाग चुकी है। कुछ वह कहना चाह ही रहा था कि उसकी खांसी उभर आई। उसने खांसी पर काबू पाते हुए कहा, बहू, एक कप चाय बना देना। महादेव बलदेव की याचना सुनकर बर्तन धोते हुए धीमी आवाज में बड़बड़ाने लगी। बस शुरू हो गया इस बूढ़े का नाटक। कभी चाय, कभी पानी, कभी खाना, कभी नाश्ता, कभी कुछ, मरता भी नहीं। मोहल्ले के उससे छोटी उम्र के सारे बूढ़े मर गए, लेकिन यह ढीला जैसा पड़ा है। क्षण भर बाद बलदेव फिर गिड़गिड़ाया, बहू, एक कप चाय बना कर दे दो। अभी किरण फूटी ही है। ओह, चाय चाय का शोर मचाने लगी इस घर में। मैं पूछती हूँ, बासन बर्तन मांजे या जूठे बर्तन में चाय दे दें? धोए बर्तनों को रखते हुए तल्ख आवाज में बहू ने कहा। बलदेव अपनी बहू की बात सुनकर मौन हो गया। खूंसट को रात में नींद आती भी है या नहीं? खास खास कर सर की नींद तो खराब करता ही है, सुबह भी चैन नहीं लेने देता। पता नहीं किस हाड़ मांस का बना है। थोड़ी देर तक बलदेव चाय की चाह में बैठा रहा, लेकिन उसको चाय के दर्शन नहीं हुए। निराश होकर उसने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया और लाठी टेकता निकल पड़ा घर से बाहर, मन बहलाने की नीयत से। गली पार करके वह सड़क पर आया ही था कि उसके कानों में आश्चर्य मिश्रित आवाज सुनाई पड़ी, चाचा। बलदेव के पैर ठिठक गए। कौन? चश्मा संभालते हुए उसने पूछा। हम बनवारी, कल ही कलकत्ता से आए हैं, वहीं रहते हैं। फिर क्षण भर रुककर बलदेव के छुरीदार चेहरे का मुआयना करते हुए हर्षातिरेक में उसने कहा, चाचा, अभी तक जिंदा हो? हम तो समझे कि तुम्हारा राम नाम सत्य हो गया। खैर छोड़ो, चलो हमारे साथ आज एक कप चाय पी लो, फिर तुमसे कभी मुलाकात होगी भी कि नहीं, कौन जानता है। बलदेव उसके चेहरे को मौन होकर यूं देखता रह गया मानो उसकी कोई आवाज उसे सुनाई नहीं पड़ रही है। वह एक झटके से डगमगाते कदमों से मुड़ा और चल पड़ा अपने घर की ओर। बनवारी कहता रह गया, चाचा, चाय, चाचा।
प्रत्युत्तर में लाठी की खटखट की आवाज सुनाई पड़ती रही। हिपोक्रेट प्राण शर्मा। चंदन जी महाराज रामचरितमानस से शबरी का प्रसंग सुना रहे थे और श्रोता सुन सुनकर भाव विभोर हो रहे थे। विशाल पंडाल में आत्मीयता और भक्ति का वातावरण पैदा हो गया था। चंदन जी महाराज कह रहे थे, राम भक्तों, शबरी अपने प्रभु अपने ईश देव श्री राम जी को अपने सामने पाकर हर्ष के मारे गदगद हो गई थी। विस्मय में डूबी वो प्रभु श्री राम जी से कहने लगी, केहि विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति मारी। अधम ते अधम अधम मति नारी, तिन मह मति मंद अघारी। अर्थात, हे प्रभु, मैं तुम्हारी स्तुति किस भांति करूं, तुम्हारा गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो ठहरी छोटी जाति की। हे प्रभु, मैं तो उन नारियों से भी छोटी हूं जो अधम से अधम है। राम भक्तों, श्री राम जी की महिमा के क्या कहने। उनके लिए ना कोई छोटा था और ना ही कोई बड़ा, सभी समान थे। इसलिए कंद मूल फल सुरस अति राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। अर्थात, श्री राम जी ने छोटी जाति की शबरी द्वारा अर्पित कंद मूल और फल बड़ी प्रीति से खाए। इतनी प्रीति से कि खाने भी खाए और बखान भी करते रहे। राम भक्तों, ऐसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। सब मिलकर बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। विशाल पंडाल श्री रामचंद्र जी की जय से गूंज उठा। जब चंदन जी महाराज का प्रवचन समाप्त हुआ तो एक महिला उनके पास आई। हाथ जोड़कर बोली, महाराज, आप साक्षात श्री राम जी लगते हैं, वैसा ही रंग रूप। आपसे एक विनती है कि आप मेरे घर पधारने का न्योता स्वीकार करें। न्योता पाकर चंदन जी महाराज के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। एक सुंदर महिला उन्हें अपने घर में पधारने का न्योता दे रही थी। मीठी वाणी में बोले, कहिए देवी जी, कब पधारे हम आपके घर। महिला आह्लादित हो उठी, बोली, कल ही आ जाइए महाराज। कल नवरात्रि का पहला दिन है, बड़ा शुभ दिन है। आपके चरण पड़ेंगे तो मुझ छोटी जाति की औरत का घर पवित्र हो जाएगा। छोटी जाति की औरत? चंदन जी महाराज के मुस्कान लुप्त हो गई। उन्हें लगा कि जैसे जाहिल औरत ने उनके दोनों कानों में गरम गरम पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। अपने पर काबू पाकर बोले, कल तो आना संभव नहीं, अगले फेरे में आपके घर को पवित्र करेंगे। महिला को सांत्वना हुई कि चलो अगले फेरे में ही सही। चंदन जी महाराज का अगला फेरा तो शहर में कई बार हुआ, लेकिन उनके चरणों से महिला का घर पवित्र नहीं हुआ।